नाज़रीन, अक्सर लोग एक दूसरे से वादे करते हैं लेकिन फिर बाद में भूल जाते हैं। कुछ लोग तो इसका बुरा नहीं मनाते, लेकिन जो हसास तबीयत के लोग होते हैं वो नाराज़ हो जाते हैं, बल्कि इसको अपनी तौहीन समझ लेते हैं। और मामला जब मोहल्लेदारी पर आता है तो ये बात बढ़ते बढ़ते लड़ाई तक पहुंच जाती है। आइए देखते हैं कि आज लतीफ़ी स्ट्रीट में क्या हो रहा है। भट्ट साहब वो याद कराना यार, लतीफी साहब का बिल आया बिजली का। लतीफी साहब घर नहीं सन, वो बिल बनने वाला मेरी दुकान ते बिल फड़ा गया। किन्ना बिल आया है? मैं पढ़िया तो नहीं, किन्ना का आ गया होना बिल। दो जी ने, वो भी 24 घंटे जो 18 घंटे बाहर ही फिरते रहते ने। अजीब आदमी है। खराद दी दुकान ते जावे तद भी बेगम नूं नाल लै जांदा है, सब्जी लैन जावे ते तद भी बेगम नूं नाल लै जांदा है, पैर नूं पेंचर लवाउणा होवे फिर भी बेगम नूं नाल लैके जांदा है। भाई ये किसकी बात हो रही है? लतीफी साहब की गल कर रहे हैं। दोवें मियां बीवी इकट्ठे ही फिरदे रहिंदे ने। भाई इसलिए तो कहता हूं कि जाली नवाब है, क्योंकि नवाबों में ऐसा नहीं होता। भाई मैनू तो बड़ा अच्छा लगता है मियां बीवी रल के घूमन फिरन। मैं अपने सूटां दी शॉपिंग करनी होवे तो मैं भट्ट साहब नूं कहांगी तो कहणगे तू जाके की करना है, मैं आप ले आवांगा। आओ तो हुण थां थां दे उत्ते बुढ़ी नूं बंदा नाल लैके फिरे। भट्ट साहब तुसीं बड़े अनरोमांटिक हो। लतीफी साहब चंगे ने, अपनी बुढ़ी नूं लैके घूमदे फिरदे ते हैगे ने, उन्हां कोले कोई सिख लो। मियां बीवी अगर इकट्ठे घूमे फिरे ना तो उनमें प्यार बढ़ता है। बिल्कुल सही कह रहे, इस उम्र ते वाकई प्यार बहुत ਵੱਧਦਾ है। कभी बंदा डिगदा ते बुढ़ी चुकन दी हुंदी है, कभी बुढ़ी डिग पैंदी ते बंदा चुकन दिया हुंदा। प्यार नहीं बढ़ता, झगड़े शुरू हो जाते हैं। हर गल ते बहस शुरू हो जाती है। आप जो मर्जी कहें, लेकिन इस बात की दाद तो मैं लतीफी साहब को ही दूंगी। शुक्रिया शुक्रिया मोहतरमा, बहुत शुक्रिया। आपकी दाद मेरे लिए सरमाया हयात है। किस बात की दाद दी जा रही है? घूंघट निकालिए। इतना काफी नहीं कि वो दाद दे रही है। आम खाइए, हमें पेड़ गिनने से क्या मतलब। सो स्वीट। ओ खलो जा तू, सो स्वीट। एक तू लहदा ही मिठाई दुकान खोल के बैठी हुई है। हाँ है भट्ट साहब, मिठाई की बात नहीं मैं कर रही। लतीफी साहब अपनी बेगम को आम खिला रहे हैं। आम कहाँ से खाने हैं, सारा सीजन गुजर गया। जब भी कहती हूँ आम ला दे तो कह देते हैं हमारी रियासत के बागात के आम पक्के आते तो वो आपको खिलाते। घूंघट निकालिए। अच्छा जी। आपको क्या मालूम हमारी रियासत के आम कैसे हुआ करते थे? बुजुर्ग बताते कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते थे। बस रियासत का नाम ही सुना है, कभी कोई चीज तो नहीं वहां की। घूंघट निकालिए। अच्छा जी, बस डर गई मैं। हम अपने खिलाफ 1000 बात सुन सकते हैं, मगर अपनी रियासत के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन सकते। हम तो ऐसे ही बात कर रहे थे। अब देख लो रोमांटिक जोड़ा हर वेले सील कुकड़ा वांगू लड़ते रहंदे ने, और तुसी कहंदे हो कि रोमांटिक जोड़ा है। वल्ला आपने हमारे बारे में ये राय दी, एकदम मूड ही बदल गया। यूं लगा जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ गई है। बाहर नहीं आई, जनाब दा बिल है, वो याद ना फड़ लेना मेरे को। लो बताओ, यहाँ बाहर आना चाह रही है और ये बीच में तपती हुई धूप घुसेड़ रहे हैं। बेगम इन्हां नालों तो मैं ही चंगा जड़ा तुहानू रोज 2 किलो अंब खवाउना। अरे जाने दो, कौन से 2 किलो खिलाते हो? हमने तो जब भी देखा भाभी को गुठली चूसते ही देखा है। आम तो जनाब आप खुद ही खा रहे होते, और आम काट के नहीं खाते, साबित आम मुंह में फेंकते हैं। सिर्फ गुठली बाहर आती है, छिलके भी नहीं आते। भट्ट साहब के मुंह चो अंब दी गिटक बाहर इंज आउंदी है जिवें एटीएम चो पर्ची आउंदी है। चलो यार, जो भी है, भट्ट साहब भाभी को आम खिला तो देते हैं ना। इनकी तो रियासत के आम आना ही बंद हो गए हैं। देखा देखा, ये आपकी हल्की सी शय से मुखालिफिन बोलना शुरू हो गए। काश काश अली मुमताज साहब, काश हमारी रियासत के आम यहाँ आते और हम आपको पेश करते, फिर आप इन लोगों को बताते, बल्कि सारे मुल्क की आवाम को बताते कि नवाब साहब के आम कैसे मीठे हैं। अली मुमताज साहब,
200 साल पुराना पेड़ था हमारी पुश्तैनी हवेली में। हमारी दादी अम्मा बताया करती थी कि आपके वालिद मोहतरम 2 दफा उस पेड़ पर से गिरे थे। दोनों टांगे टूट गई अब्बा जान की। उसके बाद दादा जान ने हमारे अब्बा जान को लकड़ी की गाड़ी बनवा के दी थी। फिर उसी गाड़ी पे बिजनेस पे निकलते थे वो। अच्छा, बैठवा बिजनेस करते थे नवाब साहब। लतीफी साहब एक बात तो बताइए, पूछिए। 200 साल पुराना आम का पेड़ था आपके बाग में, तो और क्या? तो उसके आम जो हैं वो एक्सपायर नहीं हो गए होंगे? क्या बेहूदगी है भाई, पेड़ की बात हो रही है, किसी कंपनी की बात थोड़ी हो रही है जिसका माल एक्सपायर हो जाएगा। नवाब साहब, अब तो वहां से आम नहीं आ सकते, तो क्या आप भाभी को आम खरीद कर भी नहीं खिला सकते? तो और क्या, सिर्फ कहते हैं, ला कर नहीं देते। घूंघट निकालिए। हद हो गई है, हद हो गई है। अब तो किलो 2 किलो आम के लिए बिल्कुल ही शोधापन दिखाने लग गई है। देखिए तो सही, मुखालिफिन बैठे हुए। वाकई नवाब साहब आप बातें करते रहते हैं, भाभी को आम तो खिलाते ही नहीं। बस बस, जुबान बंदी कर लीजिए। इस तरह की बात अब दोबारा ना कीजिएगा। वैसे भी हमारे भतीजे तशरीफ ला रहे हैं, नवाब हशमतुद्दौला। उनके सामने इस तरह की अगर बेइज्जती हुई नवाबों की तो वो तो बर्दाश्त नहीं कर पाते। बहुत सब जज्बाती हैं हाली मियाँ। हमारे जो भतीजे हैं नवाब हशमतुद्दौला, वो तो ऐसे खुददार हैं, अगर उनको गुस्सा चढ़ जाए तो इकट्ठे 2-2 दिन बेहोश रहते हैं। अच्छा, एक ही है भतीजे? भतीजे कह रहे हैं ना, मैंने कहा शायद 4-5 आ रहे हैं। एक ही हैं, अगर हम उनको तमीज से ही बुलाते हैं, क्योंकि नवाब फैमिली के हैं वो। लतीफी मियाँ, ये वही भतीजे हैं जिसकी नौकरी के लिए चुगताई साहब से सिफारिश करवाना चाहते थे। अरे सिफारिश नहीं करवाना चाहते, हम तो चुगताई मियाँ को मौका फराहम करना चाहते हैं कि ये नवाब खानदान के साथ ताल्लुकात उस्तवार कर ले। भाई, नवाबों के साथ ताल्लुकात किसी जगह भी काम आ सकते हैं। और रहने दे ऐसे नवाबी ताल्लुकात। अगर आपके ताल्लुकात इतने ही आला हैं तो खुद सिफारिश करके अपना भतीजा लगवा लो। अबे लगवा लेंगे, ठीकने। ये ठीकना किसको कहा है? जो लगता है उसे कहा है। इसका मतलब मुझे ही कहा है? क्या बात है? और क्या बात है? इस तरह की बदमाशी नहीं चलेगी, ये तुम्हें बता दूं। बैठो ना इधर, बात इधर करो। आके देख, इधर आके देख। क्या बात है? अली साहब हंसिए ना, उनको रोकिए, वो आ रहे हैं। चुगताई साहब, आप जाकर प्लीज वापस बैठ जाइए। बहुत शुक्रिया। नवाब साहब, वो तो वापस चले गए, आप मुझे ये बताइए, ये ठींगना क्या होता है? आहिस्ता बोलिए। ये जो उंगलियां हैं ना, जी, जी। उनमें ये इसका कद सबसे छोटा होता है जी ना, हाँ। तो ये ठीकना होता है। आप देखिए जरा, लग रही है ना ठीकने। हाँ, बाकी मैच भी कर रहे हैं। ओए ओए ओए, ये क्या कर रहे हो? हम कह रहे हैं तशरीफ रखिए, गुड लक, गुड लक। जाइए नवाब साहब, बैठ जाइए, और अब ऐसी बात ना कीजिएगा जिससे लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए।